अभी लोग के मन में इतना खौफ है कि वो ये बताने से भी डर रहे हैं कि कोई शराब पी के मरा है। संख्या वही दिख रहा है जिसका पोस्टमार्टम हुआ है, शराब से, जहरीली शराब से मरे हैं। सरकार नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो अपने मर्जी से राज्य पे ये शराबबंदी नहीं थोपे थे। उन्होंने आवाम के मांग पर, खास करके कमजोर महिला वर्ग के जो लोग हैं उनके मांग पर शराबबंदी कानून लाया गया था। नीतीश कुमार का उद्देश्य यही था कि बिहार में अगर शराबबंदी कर दिया जाएगा, शराब बंद रहेगा, नहीं मिलेगा, तो जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके दिन भर कमाते हैं और शाम में दारू पी के ख़त्म कर देते हैं, परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा, शराब बंद होने के बाद वो पैसा घर में देंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं अभी महाराजगंज लोकसभा में हूँ और मेरे साथ 2024 जो लोकसभा होने वाला उसके प्रत्याशी और जो महागठबंधन है उनके प्रत्याशी रणधीर सिंह इनसे हम बात करेंगे। भैया स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया अभी चुनाव में अभी डेढ़ साल समय है, आप पूरा चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपका समर्थन भी मिल रहा है। जो जहरीली शराब से लोग डेथ किए हैं उनके बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, कल सुबह हमको मालूम हुआ और हम कल दिल्ली में थे। जानकारी होने के बाद दिल्ली से कल हम आए बिहार, और जितने भी मृतक परिवार, हम लगभग सब घर पे जाके उन लोगों से मिलने का काम किए। अभी लोग के मन में इतना खौफ है कि वो ये बताने से भी डर रहे हैं कि कोई शराब पी के मरा है। संख्या वही दिख रहा है जिसका पोस्टमार्टम हुआ है, शराब से, जहरीली शराब से मरे हैं। बहुत लोग डर रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, छुप के लाश तक को जला दिए। लाश आग देने के बाद वहाँ कोई खड़ा भी नहीं हो रहा। हम लोग तो रात में घूम कर देखे हैं। लेकिन देखिए, इसमें सरकार नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो अपने मर्जी से राज्य पे ये शराबबंदी नहीं थोपे थे। उन्होंने आवाम के मांग पर, खास करके कमजोर महिला वर्ग के जो लोग हैं उनके मांग पर शराबबंदी कानून लाया गया था। और नीतीश कुमार का उद्देश्य यही था कि बिहार में अगर शराबबंदी कर दिया जाएगा, शराब बंद रहेगा, नहीं मिलेगा, तो जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके दिन भर कमाते हैं और शाम में दारू पी के ख़त्म कर देते हैं, परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा, शराब बंद होने के बाद वो पैसा घर में देंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन कानून पीछे कुछ बदलाव भी किया गया। अभी जो भी दारू का काम किया है, जो भी गलत तरीके से दारू बनाया है या बेचा है, देखिए, गुनाहगार तो पीने वाले भी हैं, क्योंकि जब शराबबंदी कानून है तो पीना भी गुनाह है। जी सर। लेकिन जो बना करके जहरीली शराब समाज के बीच में बेच रहे हैं, बांट रहे हैं, सबसे बड़े दोषी वो हैं। और हमने कल भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं, चाहे दोषी कोई भी हो, चाहे हम हो, हमारा कोई जुड़ा हुआ लोग हो या कोई हो, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये नीतीश कुमार और तेजस्वी जी का सरकार है। कोई भी दोषी होगा, कानूनी रूप से उचित कार्रवाई किया जाएगा और उन लोगों को सजा जरूर मिलेगा। तो सोशल मीडिया में एक अफवाह चल रहा है कि जो दारू वाला जो शराबबंदी है, ऐसा मतलब अफवाह हम नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया का मतलब न्यूज़ चल रहा है। वहाँ ये बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मतलब बदनाम करने के लिए, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है, इसी के लेकर ये मतलब दारू और मतलब बांट के लोग को डेथ किया जा रहा है और बदनाम करने की कोशिश भी चल रहा है। देखिए, हम इस पर किसी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जब भी चुनाव देश में होता है या राज्य में होता है, चुनाव से पहले कुछ ना कुछ घटना होना शुरू हो जाता है। इसका क्या कारण है, आप भी समझदार हैं, आवाम भी समझदार है, सब कोई समझ सकता है। अभी चुनाव में काफ़ी टाइम है, राज्य में भी ऐसा कोई चुनाव नहीं है, लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ तो विरोधी जो भी हैं वो काम करेंगे ही। अब इसमें उनका हाथ है या नहीं है, इस पर हम नहीं जानते हैं, तो इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा, एक और सेकंड सवाल लेंगे। सवाल ये रहेगा कि सिग्रीवाल जी का 9 साल सांसद बने हो गया, अभी तक मतलब इस लोकसभा में तो कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप अगर सांसद बनिएगा तो क्या जो यहाँ की जनता है उनके लिए आप विकास का काम कीजिएगा ना? देखिए, कहने की बात नहीं होती है, करने की होती है। और ये सांसद पद हो, विधायक का पद हो या मुखिया का पद हो या वार्ड का पद हो, किसी के बपौती नहीं होता है। आवाम जिसको चाहती है, मतदाता मालिक है, उसको उस पद पे बैठाता है लोग। 10 साल का मौका सिग्रीवाल जी को मिला है, 9 साल उनका बीत गया। 9 साल में उन्होंने क्या विकास किया है, ये हमसे बेहतर महाराजगंज का आवाम जानता है। हम लोगों में इतना ज़रूर विश्वास दिए हैं कि अगर मुझे महाराजगंज के लोग महाराजगंज का सेवा करने का मौका देते हैं तो उन्होंने जो 10 साल में काम किया होगा, मेरा 1 साल उनके 10 साल पे भारी रहेगा। रणधीर कुमार सिंह जिंदाबाद। मेरे पिता इस महाराजगंज के 4 साल सांसद रहे हैं।
विकास क्या होता है प्रभुनाथ सिंह ने करके इस महाराजगंज को दिखलाया है। मेरे पिता मसरक से लेके महाराजगंज तक रेल लाइन बिछवा दी है। ये सांसद का विकास होता है। मसरक जैसे छोटे गांव में केंद्रीय विद्यालय बनवा देना, ये विकास होता है सांसद का। सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बहुत सारा काम हुआ, अस्पताल हो, विद्यालय हो। लेकिन अभी के सांसद महोदय क्या किए हैं ये आप लोगों से पूछिए। सोचिए, एक प्रभुनाथ सिंह सांसद के रूप में मसरक से महाराजगंज तक रेल लाइन बिछवा दे रहे हैं और पिछले 9 साल से यहाँ के सांसद प्रयास कर रहे हैं कि एकमा पे एक ट्रेन का ठहराव हो जाए। इससे तुलना कर लीजिए कि यहाँ के सांसद कितने मजबूत और क्या कर सकते हैं, जिनसे एक ट्रेन तक 9 साल में नहीं रुक पाया। ये 9 साल से आवेदन लिख रहे हैं, कहते हैं कि विभागीय कार्रवाई होगा, हम बात किए हुए हैं, ट्रेन रुकेगी। 9 साल में तो नहीं रुकी, इनसे 90 साल में भी ट्रेन नहीं रुक सकती है, इतना हमको विश्वास है। क्योंकि काम करने के लिए क्षमता होना चाहिए। यहाँ का स्थानीय सांसद जो उनके में क्षमता नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन लगा, आपके पास समय का किल्लत है, लास्ट में मतलब क्या संदेश दीजिएगा अपने जो लोकसभा के वोटर हैं? देखिए, लोकसभा ही नहीं, हम पूरे लोगों से ये कहना चाहेंगे, हमें जिनसे लड़ाई लड़ना है वो कोई साधु संत नहीं है, वो ढोंगी लोग हैं। चाहे जिस तरीके से जिसको ठग लें, वो ठगने का काम करते हैं। जो भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उन लोगों का भी दायित्व बनता है कि क्षेत्र में, हर गांव में, हर टोला में जाएं और लोगों से जनसंपर्क करें। उनको ये समझाएं कि जब भी चुनाव आता है ये लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भगवान के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे बांटने का काम करते हैं। इस बार एकजुटता दिखाना है और महाराजगंज से शुरुआत करके पूरे देश में बदलाव का जरूरत है, बदलाव करना है। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए।